वेलकम बैक। बात हो रही थी कोरोना वैक्सीन के हवाले से, और वैक्सीन चूँकि अवेलेबल है लेकिन उसका जो लगवाने का अमल है वो सुस्तरवी का शिकार है। शहरों में हम देख रहे हैं काफ़ी हद तक तेज़ी भी है, लेकिन वो नंबर्स नहीं आ रहे जैसे कराची की अगर हम बात करें, एक्सपो सेंटर पे बेहतरीन इंतज़ामात हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग उस तरह नहीं जा रहे। अब तो 30 साल से अब लोगों को भी वैक्सीन लग रही है, रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो चुका है, लेकिन वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। लोग इस चीज़ को संजीदा नहीं ले रहे। मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, या हमारे जो जितने भी ओपिनियन मेकर्स हैं, वो अपना किरदार अदा करने में क्यों नाकाम हो रहे हैं। ये काम सिर्फ हुकूमत का नहीं, सिविल सोसाइटी का भी है, माशरे का है। लेकिन क्या हुकूमतें और माशरा एक साथ खड़े हैं या नहीं, और अगर नहीं खड़े तो इसकी क्या वजह है? हम एक कौम बनकर क्यों सामने नहीं आते? अदील, इस तरह के जो इश्यूज़ होते हैं उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये चीज़ें हो रही हैं। हम एक कौम बनकर कब सामने आएंगे? हुकूमत के कंट्रोल में नहीं होती जब इस तरह की कोई वबा आती है, कोई इशू होता है, तो उस वक्त पूरी कौम बन के हमें सामने आना होता है। लेकिन अभी भी हम ये देख रहे हैं कि शायद हम डिपेंड कर रहे होते हैं, चलो जी ये वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, या ये सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, ये फ़लाँ की ज़िम्मेदारी है। कब हम ये समझेंगे कि ये मेरी भी ज़िम्मेदारी है? देखिए, फेडरल गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी जो है वो बिल्कुल है वैक्सीनेशन जो है वो इंपोर्ट करवाना और उसको पूरे सूबों को जो है फैसिलिटेट करना। प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट्स हैं उनको भी इजाज़त है, वो भी इंपोर्ट करवा सकते हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान में जो भी वैक्सीनेशन इंपोर्ट हुई वो फेडरल गवर्नमेंट ने इंपोर्ट की और फिर सूबों को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की। देखिए, इसमें वैसे तो तनकीद हर पॉलिटिकल पार्टी का, हर आम शहरी का हक है, लेकिन जहाँ पे हुकूमत अच्छा काम करे तो मेरे ख्याल बिल्कुल से उसको सपोर्ट। अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि इस कोविड की सिचुएशन में जब से ये आया तो शुरू शुरू से अपनी इकॉनमी को भी बचाना और कोविड से भी लोगों को निकालना। बचाना, बिल्कुल। इस इम्तजाज को जिस तरह से हुकूमत ने मैनेज किया है वो एक अप्रिशिएबल थिंग है। बिल्कुल पाकिस्तान चौथे नंबर पे है जो जिंदगी बिल्कुल बचाने में। बिल्कुल ज़िंदगी में। और दूसरा जो फिर इसके लिए प्रोविज़न्स जो वैक्सीनेशन की, टाइमली प्रोविज़न की, इसी तरीके से जब कोविड आया दुनिया में तो पाकिस्तान में जो हमारे पीपीईज़ है वो नहीं बनते थे। सही। हम पूरी दुनिया से जो है वो पीपीईज़ ढूंढ के ला रहे थे कि जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वो हम प्रोवाइड कर सके अपने फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो इतना आगे जा चुका है कि वो जो हम प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बना रहे हैं पाकिस्तान में, वो न सिर्फ हम पाकिस्तान में वो कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, बल्कि हम बाहर भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो ठीक। इक्विपमेंट। इसी तरीके से वेंटिलेटर्स जहाँ हॉस्पिटल्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो वेंटिलेटर्स हमने यहाँ बनाना शुरू किए हैं। हमने जो है वो मेडिकल इक्विपमेंट के हवाले से पूरी एक इंडस्ट्री इंट्रोड्यूस की है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन्स वगैरह हैं वो पाकिस्तान के अंदर ही बने। ठीक है। सरेंजेस पाकिस्तान में आज तक नहीं बनती थी, उनकी प्रोडक्शन जो है वो हम यहाँ शुरू कर रहे हैं। इसी तरह बहुत सारी मेडिकल कंपनीज पाकिस्तान में आ रही। तो ये जो हुकूमत के इक़दामात हैं ये काबिल सताइश इक़दामात हैं, और चारों सूबों को पूरा 100% वैक्सीन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट प्रोवाइड प्रोवाइड कर रही करिए। है। ठीक है। इसमें लेकिन जहाँ एम्बुलेंसेस की और लोगों तक पहुँचाने की बात की, मेरे ख्याल से एनसीओसी का जो किरदार है वो इसमें काबिल तारीफ़ इसलिए है कि वो मेक श्योर कर रहे हैं ठीक। कि फेज़ वाइज जो हमारे पास वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी है उस हिसाब से एज ग्रुप्स को जो है ये वो लगवाया जाए, जानी चाहिए। और ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता ये इंशाल्लाह इसमें तेज़ भी पाकिस्तान होगा पीपल्स ये पार्टी का प्रोसेस। मौक़िफ़ भी लेते हैं। नवीद एंथोनी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सियासतदान हैं और एमपी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। कोरोना वैक्सीन लगवाने का जो अमल है वो बहुत ही सुस्त रवि का शिकार भी है, और शकूक व शुबात भी पाए जाते हैं। क्या वजह है? चाहे हमारे यहाँ हुकूमतें कोई भी हों, चाहे सूबाई हुकूमतें हों या वफाकी हुकूमत हो, हमारा पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो लोगों को इस तरफ क्यों ये अपनी बात समझाने में नाकाम दिखाई दिया? इवन मीडिया भी, लोग वैक्सीन लगवाने के हवाले से हेजिटेशन का शिकार हैं। वो समझते हैं कि शायद मिथ्स पे बिलीव करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारा जो मजहबी तबका है वो इसमें हमसे ज़्यादा आगे है। वो एक छोटे से खुतबे के दौरान वो कहते हैं कि जी आपने ये नहीं लगवानी, तो बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो उन पर हामी हो जाते हैं, उनके एजेंडे को फॉलो कर रहे होते हैं। हम सोसाइटी को किस तरफ लेके जा रहे हैं? हम चूँकि पहले आपसे पहले भी हम बात कर रहे थे कि हम पोलियो के वाले
हवाले से इतना फंसे हुए हैं। वहाँ से अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छी ख़बरें आ रही हैं, लेकिन हम वैक्सीन फ्री कब होंगे पोलियो के हवाले से, कोरोना के हवाले से? बहुत शुक्रिया। मैं ये आपको रिलीजियस एस्पेक्ट तो इतना अपनी जगह है ही है, लेकिन एक हम सोशली और एक्सोलॉजिकल बात करें कि हम तो अपना CNIC बनवाने के लिए तैयार नहीं है। हम वैक्सीन कहाँ से लगवाएं? आप चेक कर रहे हैं कि आपके मुल्क की आबादी कितनी है, कितनी अडल्ट एज है। हम तो अपना शनाख्ती कार्ड बनवाने को तैयार नहीं होते। हमारे यहाँ तो खवातीन का रेशो देख लीजिए, नौजवानों का रेशो देख लीजिए, और उसके बाद जहाँ जिंदगी बचाने की बात है वहाँ के लिए हम कैसे तैयार होंगे? ये अलमिया हैसियत से मिनहसर कौम पाकिस्तान का, इसमें आप जितनी मर्जी आप करके देख लीजिए पब्लिसिटी, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मुझ समेत तमाम वो लोग जो अपने अपने ताएं कोशिश करते हैं कि वो कुछ खिदमत कर सकें, चाहे पॉलिटिकल सिनेरियो में आकर, चाहे सोशली, तो ये चैलेंज है हमारा, ये रियलिटी है। हमें इसको समझना पड़ेगा कि हम जो हमारे फायदे की चीज़ भी होती है हम वो करने को तैयार नहीं होते। ये मैनहसल कौम हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसमें देखें, आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं या मैं मतलब जिस भी कैपेसिटी में हूँ, अदीन है वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन हम आज भी अपने लोगों को ये बावर कराने में मतलब उस तरीके से कामयाब नहीं है कि ये आपके फायदे के लिए है। इसका कोई इलाज पर्याप्त नहीं हुआ, लेकिन जब तक जी नबी साहब, यही वो बात है, मैं यही कह रहा हूँ कि इवन मीडिया पे और पॉलिटिकल सिस्टम पे अवाम यकीन नहीं रखते, लेकिन एक वो शख्स है जिसको पता ही नहीं है, वो उसकी अवेयरनेस ही नहीं है इस वाले से, लेकिन वो जब वो ये कहता है कि आपने वैक्सीन नहीं लगवानी तो वो हामी भर लेते हैं कि ठीक है हमने नहीं लगवानी। और हम आप इतनी मेहनत करते हैं अवेयरनेस के लिए, लेकिन हमारी बात जो है वो उन तक नहीं पहुँच पाती। वो क्यों यकीन नहीं कर रहे? देखिए, ये क्यों वाली बात तो मैंने अर्ज की ना कि हम तो अपना शनाख्ती कार्ड नहीं बनवाते, हम तो अपना CNIC नहीं बनवाते। हम तो उस कम्युनिटीज में शामिल हैं, उस कौम में शामिल हैं कि जो अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नहीं बनवाती, वो कौन सी वैक्सीन लगवाएगी भाई? तो कैसे इनको इस तो तरफ एक कैसे राग़िब करेंगे? एग्रेसिव मैसिव मनी कंपेन होनी चाहिए जिसमें मतलब तमाम जो सेक्टर्स हैं, फैक्टर्स हैं, सबको इन्वॉल्व होना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि एक सेहतमंद कौम बने। ठीक है, उसके अलावा ये मुमकिन ही नहीं है। ठीक है नवीद साहब, लाइन पे रहिएगा। हमारे साथ डॉक्टर कैसर वही साहब भी स्टूडियो में मौजूद हैं, दिल अहमद भी मौजूद हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी हमारे दोनों MPs की। हमारा जो सिस्टम है, सिविल सोसाइटी है, इतनी कैंपेन्स चलाने के बावजूद भी हम लोगों को इस तरफ नहीं फोर्स कर सके कि वाकई में ये इमरजेंसी है, आपने ये वैक्सीन लगवानी है। और नवीद साहब जो बात कर रहे हैं, लोग NIC नहीं बनवा रहे तो वैक्सीन लगवाने की तरफ कैसे हम तो देखिए, दो बातें मैं पहले क्लियर कर दूं भाई अदील के लिए कि पाकिस्तान वो दुनिया के 32 मुल्कों में है जहां 95% अद्वियात जो मुल्क की ज़रूरत है वो पाकिस्तान में बनती है। 95%, प्लस 5% वो अद्वियात हैं बायोलॉजिकल और कैंसर की दवाइयाँ जो शायद पाकिस्तान में इम्पोर्ट होती हैं। और जहाँ तक मेडिकल डिवाइसेस जिनको हम कहते हैं, सिरिंज हैं, कैनुलाज हैं, इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान में बहुत अरसे से बन रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस वक्त जो टेक्नोलॉजी नई आई है, डिस्ट्रक्टेबल सिरिंज, ऑटो डिस्ट्रक्ट सिरिंज जिसको कहते हैं कि प्लंजर जाके चिपक जाता है आगे दोबारा हेपेटाइटिस को रोकने के लिए, वो भी पाकिस्तान में बनना शुरू हो गई है। अच्छा, देखें, किसी भी वबा को रोकने के लिए आपको कुछ मुल्क के हालात को देखते हुए कुछ इक़दाम करने पड़ते हैं। हमारे मुल्क में 60 से 65% तक लिटरेसी रेट नहीं है, उस तरह नहीं है जिस तरह होना चाहिए। 5वीं जमात कुछ लोग पढ़े हुए हैं, कुछ 30वीं, कुछ लोग सिर्फ मदरसे की हद तक उनकी तालीम है, जो भी है। अगर तो इस वबा को विदिन 3 to 6 मंथ उन्होंने रोकना है तो 7 से 8 करोड़ लोगों को इमरजेंसी लेवल पे उनको वैक्सीनेट करा, व्हाट कम में। वो कैसे रोकते हैं उसका मैंने एक तरीकाकार कि जितनी भी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन हैं पाकिस्तान भर में, उनको वैक्सीन प्रोवाइड की जाए, वो सारी फैक्ट्रियों में जाएं। जब तक हर बंदा जो फैक्ट्री में काम कर रहा है वो वैक्सीनेट ना हो जाए, उस वक्त तक उसको बाहर जाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। जो दही इलाके हैं हमारे, रूरल पॉपुलेशन है, वहाँ हम जो हमारे अफवाज पाकिस्तान का ताउन लिया जा सकता है। दूसरे मजहबी हलकों को आपको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा कि जो भी हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उनको
मोटिवेट करना पड़ेगा कि वो इसके बारे में प्रोपोगेट करें कि ये इसके कोई देखें। एक बात तो गलतफहमी हमें दूर कर लेनी चाहिए। मेरा शोबा पिछले कोई 50 साल से अद्वियात के शोबे से ताल्लुक़ रहा है कि जो भी जिस्म में दवा जाती है उसके माइनर से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कुछ को थोड़े से ज़्यादा भी हो सकते हैं, पॉसिबल है। जैसे एक आजकल बड़ा शोर मचा हुआ है अभी हमारे एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर फैसल सुल्तान, डॉक्टर फैसल सुल्तान, जो कि ख़ुद बहुत बड़े इन्फेक्शस डिजीज़ के स्पेशलिस्ट है। सही। तो बड़ा अच्छा हमारे प्राइम मिनिस्टर का चॉइस है ये कि वो एक ऐसे शख्स को लाए उस शोबे में जो इस काम का माहिर समझता है। ठीक है, जो इस चीज़ को समझता है। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग बनिस्बत किसी और से बहुत बेहतर है, तो वो ग्लोबली वेल कनेक्टेड है वो, और जिस तरह की वो चीज़ों को अडेप्ट कर रहे हैं तेज़ी से, वो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत तेज़ी से अगर, लेकिन वो क्योंकि मसला ये है कि अकेला आदमी ज़रा ठीक है समझाना। लेकिन एक वैक्सीन का नाम मैं नहीं लेना चाह रहा वजह कि उसके बारे में मशहूर हो गया है कि ब्लड क्लॉट है। सही। अच्छा, इसमें 10 लाख लोगों में 1 मिलियन आउट ऑफ 1 मिलियन किसी एक को ये साइड इफेक्ट हो सकता है। आई कुड बी दैट, मैं भी हो सकता हूँ कि मैंने वैक्सीन लगाई, मैं नाम नहीं लूँगा, सही, वजह आपको ही पता है कि मुनासिब नहीं है, वो नहीं है। अच्छा, एक जो वैक्सीन शुरू में हमारी पाकिस्तानी हुकूमत ने मंगाई साइनोफार्म की, और साइनोवैक है, साइनोफार्म है, ये वैक्सीन की जो टेक्नोलॉजी है ये कोई 100 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ये वेक्टर वाली है, ये 100 साल टेक्नोलॉजी पुरानी है और ये वेल टेस्टेड टेक्नोलॉजी है, यानी कि इसके साइड इफेक्ट हैं या नहीं है सही, ये सब पता है, खुलेआम है। mRNA जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो फाइजर और मॉडर्ना ने बनाई है वो पाकिस्तान में अभी आई नहीं, क्योंकि शायद वो कॉस्टली बहुत पड़े, लेकिन शायद वक्त के साथ वो भी हम देखेंगे। ठीक है। अच्छा अदील, चूँकि वक्त ख़त्म हो रहा है, हमने पॉलिटिकल भी रखना था, सेगमेंट था हमारा, लेकिन उसके लिए टाइम नहीं है, हम वैक्सीन को ही कंटिन्यू करेंगे। क्या समझते हैं कि हम स्टेक होल्डर्स को, जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी कहा कि हम जो मजहबी तबका था उसको हम ऑन बोर्ड नहीं ले सके, उसको मोटिवेट नहीं कर सके, और उनकी अपनी ज़िम्मेदारी भी बनती है यहाँ, ये तो ज़रूरी नहीं है कि हुकूमत ही करे, लेकिन चूँकि आप बैठे हैं, आपको लोग जानते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो अभी भी वक्त है कि हम मजहबी तबके को भी ऑन बोर्ड लें, स्कूल के जो टीचर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ के जो टीचर्स हैं, उनको भी ऑन बोर्ड लें, ताकि वो भी ये पैगाम दें कि आपने वैक्सीन लगवानी है, वो बच्चों को उनकी काउंसलिंग कर सकें, मदारिस के जो बच्चे हैं उनको, जो हमारे उलमा इकराम हैं, वो काउंसलिंग कर सकें, ताकि हम इस वबा से निकल सकें। देखिए, गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स उठा रही है और ये फेज़ वाइज चल रहा है। ठीक है, कोविड की जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है ये फेज़ वाइज चल रहा है। जिस तरह वैक्सीन की अवेलेबिलिटी हमारे पास आ रही है उसी तरीके से गवर्नमेंट जो है वो अपना प्लान अडॉप्ट करके उसको इम्प्लीमेंट करवा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले 60 प्लस एज के लोगों को था, क्योंकि वैक्सीन की हमारे पास तादाद कम थी। जब वैक्सीनेशन हमारे पास और ज़्यादा आ गई तो हमने उसको 50 प्लस भी कर दिया, अब 30 प्लस भी कर दिया। ठीक, इस वक्त दुनिया में जो वैक्सीनेशन की प्रोक्योरमेंट है वो सारी दुनिया के सारे ममालिक कर रहे हैं, और हमसे कहीं ज़्यादा जो है वो कर रहे हैं प्रोक्योर, और इसीलिए जो है उनकी अवेलेबिलिटी में भी जो है वो परेशानी होती है, और ऑर्डर्स जो हैं वो ऐसे ममालिक भी हैं कि जिन्होंने एडवांस पेमेंट्स करके ऑर्डर्स बुक करवाए हैं। ठीक है। तो जिस तरह से ये अवेलेबिलिटी आती रहेगी, इसी तरीके से इस वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है, इसका दायरा कार है, इसको बढ़ाया जाएगा। ठीक है, और इसको फिर जिस तरह से आपने कहा कि जिस तरह से हमने KPK में बहुत ज़्यादा था पोलियो का वायरस, तो पिछली गवर्नमेंट जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आई तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब उस वक्त उन्होंने जब पोलियो की वहाँ कैंपेन शुरू की तो उन्होंने मौलाना समीउल हक साहब को जो है वो ऑन बोर्ड लिया और उनसे इफ्तिताह करवाया पोलियो की। अच्छा, तो उस इलाके में उसका इम्पैक्ट जो है वो उस तरह से गया। तो अब जब हमारे पास वो फेज़ हमारे पास आएगा, जब वैक्सीनेशन की प्रोविज़न बहुत ज़्यादा हो जाएगी, सफिशेंट हो जाएगी, तो फिर इस प्रोसेस को जो है वो नहीं, ये अभी भी होना चाहिए, क्योंकि वही बच्चे हैं जो अपने वालिद को लेके जाएंगे वहाँ पे। बाकी जो अवेयरनेस का जो है उसमें गवर्नमेंट वो भी सारे अडॉप्ट कर रही है तरीक़ाकार। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई भी कॉल मिलाएं तो आपको जो उसमें सुनाई देता है वो
पोलियो वैक्सीनेशन के हवाले से ही सुनाई दे रहा है कि आप ये पोलियो वैक्सीनेशन लगवाओ, वो तरगीब दी जा रही है। अच्छी आजकल बात। मोबाइल फ़ोन हर किसी के पास हैं, जो भी कॉल मिलाता है तो ये मैसेज ज़रूर सुनता है हुकूमत पाकिस्तान का, फ्री वैक्सीन है, इसको जरूर लगवाएं। ठीक है नवीद साहब, चूंकि वक्त कम है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा, खासतौर पे वैक्सीन लगवाने के अमल को भी उसमें जो पहले तो था कि आप फॉर्म फिल करके जाएं, चीज़ें आप कि NIC लेके जाएं, आपका नंबर आया नहीं आया, लेकिन अगर एज आपकी 30 से ऊपर है तो आप चले जाएं, अच्छी बात है। जितना इसको आप आसान बनाएंगे तो वो आवाम के लिए भी आसान होगा, कम अज़ कम वो लगवाएं। और दूसरा ये है कि जो अदील भी बात कर रहे हैं, हम जो हमारे ओपिनियन मेकर्स हैं उनको क्यों नहीं इंगेज कर रहे हैं, उनको इंगेज करें ताकि ये जो थोड़ी सी मिथ्स हैं, इन मिथ्स को ख़त्म कर सकें। देखिए, एक सादा सी बात है, मैं ये समझता हूँ कि इंगेज करना ठीक है, मैं अदील की बात एग्री करता हूँ कि हमें ओपिनियन मेकर्स को इंगेज करना चाहिए, लेकिन ओपिनियन मेकर्स अगर उसको अपनी जिम्मेदारी समझे, ठीक है ना, जो समझते हैं कि जिनकी कुछ फॉलोइंग है किसी भी हवाले से, जैसे आप हो गए, आपकी एक फॉलोइंग होगी, आप एक छोटा सा वीडियो मैसेज बनाएं ताकि आपके जो फॉलोअर्स हैं वो उसको आपको फॉलो करते हुए उस अमल को फॉलो करें। बिल्कुल इस तरह अदील की कोई छोटी मोटी मतलब एक छोटी मोटी नहीं, सॉरी यार, एक उनकी अपनी एक हल्का है, उनकी फॉलोइंग है, उनकी मतलब जो उनकी जात की लेगेसी है वो उसको यूज करें। चले कोई एक दोस्त को दोस्त हमारी भी बात मान लेगा कि जब तक मैं आप अदील सोसाइटी का हर जिम्मेदार शख्स इसको अपनी जिम्मेदारी समझ के नहीं सामने आएगा, ये मुमकिन ठीक है, सबको जिम्मेदारी हम अपनी निभानी होगी। बहुत शुक्रिया नवीद अंसरी साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, जनाब अदील साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।